हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ का टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से, आपके सीडीएस के प्रोस्पेक्टिव से एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आपका जो टॉपिक है, इसके अंदर हम 3 से 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर मैं इसके वेटेज की बात करवाऊँ आप लोगों से, तो इसके वेटेज अगर बेटा आप देखेंगे तो एनडीए के अंदर इसकी जो वेटेज होती है बेटा, वो आती है आपकी 15 से 20 क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन आपके एनडीए के पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं सीडीएस की बात करता हूं कि सीडीएस में इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली फॉर आईएमए के अंदर इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एंड नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये हम 4 के 4 टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे और इन सारे टॉपिक को कवर करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये कितना आसान टॉपिक है अगर इसको बेसिक तरीके से समझा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बनी बेसिकली कहाँ से है और उसको किस तरह से हमें अप्रोच करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। और आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है हमारी, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को, इसके अंदर आप सबको पता है कि 3 चीजें होती हैं। ये आपका बेटा बेस कहलाता है, इसको बेस बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जिसको P से डिनोट करते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस होता है जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और जैसे ही आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आती है तो आपके माइंड में एक चीज और नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, वो ये होती है कि पी स्क्वायर प्लस में अगर मैं बी स्क्वायर कर दूं इज इक्वल टू मेरे पास बेटा क्या होता है, एच का स्क्वायर कहलाता है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसके बिहाफ पे हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है एक्चुअली, है ना। तो इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ इसके क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे, तब जाके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको क्या क्या कैसे कैसे हमें पढ़ना है बेसिकली। सबसे पहले अगर हम बात कर लें किसकी, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या रहेंगे। सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। सबसे पहले होगा बेटा साइन, सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं क्या होगा, कोस। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो टेन थीटा हमारे पास कहलाएगा। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो वो होता है बेटा कोट थीटा या कोटेंजेंट, उसको हम बोल देते हैं। उसके बाद नंबर 5 की अगर बात की जाए तो सीकेंट थीटा होता है, और नंबर 6 की अगर बात की जाए तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास बेसिकली कहलाता है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अगर मैं अच्छे से पढ़ लूं या मैं आपको पढ़ा दूं या आप अच्छे से समझ जाएं, तो सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना आपकी बेटा, वो किसके ऊपर टिकी हुई है, इन 6 की 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर टिकी हुई है। देखो, है ना। अगर इनके बारे में डीपली स्टडी कर ली जाए और डीपली स्टडी करने के बाद उसके क्वेश्चन लगाए जाए, जो कि काफी मतलब हम ये कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल के भी, मॉडरेट लेवल के भी और बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन करें, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जब मैं यूज करता हूं किसको, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करता हूं। सबको पता है कि सबसे पहले अगर बात करूं बेटा साइन थीटा की, साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। पी अपॉन एच का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं कोस थीटा की बात करता हूं बेटा तो हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है बेटा। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक होते हैं जिसको हम बेसिक बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोट थीटा की बात की जाए तो कोट थीटा होता है बेटा बी अपॉन में पी, और सीकेंट थीटा की अगर बात की जाए तो एच अपॉन में बी। एच और बी से आप क्या समझते हैं कि हाइपोटेनियस और बेस की वो बात कर रहा है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, एच अपॉन में पी होता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज को रियलाइज किया होगा कि अगर टेन थीटा मेरा पी अपॉन बी है और कोट थीटा मेरा बी अपॉन पी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा और मेरे पास जो कोट थीटा है
वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ये रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ से एक आइडेंटिटी निकल के आई है आपकी कि अगर टेन थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई में कहीं भी कोट थीटा के साथ देखता हूं तो बेटा मेरा आंसर हमेशा क्या होता है, वहां पे 1 हो जाता है, क्योंकि टेन और कोट हमारे पास क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा कि हमारे पास अगर साइन की बात की जाए तो साइन क्या है, आपने देखा कि साइन जो है मेरा वो p अपॉन में क्या होता है बेटा, h होता है। अगर साइन p अपॉन h और कोसेक मेरा h अपॉन p है तो यहां से मेरे को एक बात और रियलाइजेशन में आई कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास बन जाती है कि साइन थीटा कहीं भी आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ दिख जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं किसकी, कोस थीटा की। कोस थीटा बेटा क्या होता है, b/h होता है हमारे पास। अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि b/h होता है, ये मेरा b/h है। अगर मैं सीकेंट थीटा की बात करूं तो h/b है। तो यहाँ पे दोनों क्या जा रहे हैं, हमारे रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी ये बन जाती है कि कहीं भी बेटा आपको कोस थीटा n2 में सीकेंट थीटा दिखाई दे तो उस केस में भी आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तीन बेसिक आइडेंटिटी बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सीखी है कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल होते हैं दो टर्म में तो उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा किसकी, कि टेन थीटा बेसिकली है ना। टेन थीटा क्या है, आपको ये बात भी पता है या नहीं पता तो आप सीख लीजिए आज की। टेन थीटा जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के बराबर होता है बेसिकली। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और आपको ये अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट थीटा होता है। तो अगर उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगी। तो इस तरह से हम हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे और इन आइडेंटिटी को समझते हुए तब जाके हम अपने क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि साइन थीटा कोस थीटा ये आपने देख ली, इसकी आइडेंटिटीज कैसे बनती है और किस प्रकार से हम इन चीजों को बेसिकली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि मैं इस आइडेंटिटी को किस तरह से देखता हूं कि सबसे पहले आपने पाइथागोरस ट्रम को सीखा है। ये पाइथागोरस ट्रम क्या होती है, उस पाइथागोरस के बिहाफ पे हमारे पास ना इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज बनेगी। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि आपने ये सीखा हुआ है कि पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके बराबर, एच का स्क्वेयर। ये आपने पढ़ा है किसके अंदर, पाइथागोरस के अंदर, ठीक है। अब किसी ने कहा मेरे को कि नहीं सर मैं इसको एच स्क्वेयर को इधर नहीं रखना चाहता हूं, मुझे ये इधर अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने कहा कि मैं इसको इधर लेके आना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, हम इधर ले आते हैं। पी स्क्वेयर अपॉन में क्या हो गया, एच का स्क्वेयर हो गया, प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में क्या हो गया, एच का स्क्वेयर हो गया, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आया बेसिकली। अगर इस रिजल्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा काम करूं और आपको बताऊं कि क्या करना है, तो देखिए जरा, अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन थीटा के बारे में पढ़ा था। साइन थीटा आपने पढ़ा था बेटा क्या, p अपॉन h होता है, और यहाँ p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड की अगर बात की जाए, आपने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा है कि cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h होता है। तो b अपॉन h अगर होता है तो b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कि cos स्क्वायर थीटा होता है और इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहीं से आप दूसरी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर कभी मुझे चेंज करना पड़ा cos स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा उसको मैं लिख देता हूं। या फिर मैं ऐसा भी लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तीसरा फेस इसका क्या बन सकता है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या कि साइन स्क्वायर थीटा को उठा के उधर ले जाओ, बात वही है। अगर cos स्क्वायर थीटा ऐसा बन गया है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी फिर हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी उसको देखेंगे जरा एक बार, कि ये मेरे पास था cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा की बात की जाए तो क्या होगा,
1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बेटा, रूट लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट आइडेंटिटी बनी। एक आइडेंटिटी के बिहाफ पे हमने 2-3 आइडेंटिटी को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी आपकी यही है जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको अप्लाई कैसे करना है। सेकंड हम चलते हैं बेटा कि सेकंड हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज बनती हैं और उन आइडेंटिटीज को कैसे हमें सोल्व करना है बेसिकली। देखिए उसके बाद बात करते हैं सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा का टेन थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है और उस रिलेशन को किस तरह से डिफाइन हमें करना है, ये अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सीकेंट थीटा की तो आपको ये पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी होती है। अगर पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो सेकेंड आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें हम कि अगर मुझे यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत बार आप इसको क्वेश्चन में देखते हैं कि कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया तो आप उसको सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। ये कैलकुलस में आपके बहुत काम आएगा। ओके, चलिए उसके बाद बेटा क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं हमेशा देखता हूं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ये तीसरी आइडेंटिटी इसी के बिहाफ पे आपकी बन जाती है। अगर इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं तो इसको सेकंड मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा हूं, थर्ड मान रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या रहती है, दूसरी आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट की आइडेंटिटी। कोसिकेंट की आइडेंटिटी को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे कि कोसिकेंट की आइडेंटिटी क्या होगी, देखिए जरा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद अगर मुझे यहां से बेटा क्या करना पड़े, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को निकालना पड़े तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को भी आप बहुत बाहर हमारे क्वेश्चनों के अंदर देखते हैं जो एनडीए के अंदर आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी है और इन 3 आइडेंटिटी को आपने याद रखना है जब तक हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एक खास बात और आपने देखी होगी, शायद अभी नहीं देखी है तो अभी देखेंगे आप। क्या होगा कि खास बात ये बेटा कि अगर आप इसी आइडेंटिटी की बात कर ले, इसी की आइडेंटिटी का सेम कॉन्सेप्ट हमारा कोट के ऊपर लगेगा जो हम टेन और सीकेंट की बात करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ऐसा होगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की बजाय कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, कोसिकेंट थीटा और माइनस में कोट थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है बेसिकली। और अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, उस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस आइडेंटिटी का कितना बड़ा यूज होता है हमारे एक बहुत बड़े क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगर आपको ये पता लग गया तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में किसके बराबर, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मिल गई, ये दोनों अगर वैल्यू मिल जाए तो 2 इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बोला बेटा कि कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा जो है हमारे पास, मैंने ये बोल दिया आपको कि 4 होता है बेसिकली, ऐसा मैंने आपको बोल दिया। तो मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 हमने पढ़े हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं जरा। अभी आपने पढ़ा कि अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो मेरा जो प्लस में होगा, प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/4। ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा तो कोट थीटा से कोट थीटा मेरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 4 प्लस 1/4। 4 प्लस 1/4 का मतलब होता है बच्चे कितना, 17/4, 17/4 होता है। और 2 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कोसिकेंट थीटा
इज इक्वल टू किसके बराबर 17/8। याद आया कुछ? साइन थीटा पूछा आपसे, और साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको वैल्यू डायरेक्टली पता लग गई है, साइन थीटा किसके बराबर होगा? 8/17 के बराबर होगा। और यहां से मेरे को ये भी पता लग गया था कि यहां से मुझे क्या पता लगा, और देखो कोसिकेंट थीटा क्या होता है? h में p होता है। भाई मुझे p मिल गया, मुझे h मिल गया, और h और p के साथ मुझे यहाँ से b भी मिल जाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्या होगा, वो 15 होगा। भाई वो मेरे को 15 भी मिल गया, और b मिल गया, p मिल गया, h मिल गया, तो क्या हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं मिल गए? क्या मिल गए ना? हाँ, बस यही करना था हमने कि एक छोटी सी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी, उस स्टेटमेंट से अगर मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है कि मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आज हमने 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है, और 3 के 3 आइडेंटिटी को मैं एक बार लिख रहा हूं यहाँ पे। और चलो 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा है, और इन आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा, और जितनी भी ट्रिक्स आपको दिखाई देंगी जो आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी, जिसमें आप टाइम को सेव करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की कहानी को स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली हमने जो आइडेंटिटी लिखी है वो क्या लिखी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने लिखी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड हमने क्या बनाया था? भी हमने कहा था बेटा कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन 3 आइडेंटिटी के बेस पे आगे दो आइडेंटिटी और बनी थी, और उनके बिहाफ पे आगे दो आइडेंटिटी और बनी थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन 3 आइडेंटिटी को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शुरू करने से पहले, है ना। बेसिक बातें पता होंगी तो उससे हम अच्छे क्वेश्चन भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको यही मैंने 3 आइडेंटिटी को डिफाइन करना था। इससे नेक्स्ट क्लास में हम यही से शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आज किए हैं, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको करवाऊंगा उनके सारे क्वेश्चन हम आपसे करेंगे डिस्कस। और यहीं पे आपको लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।